प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके समक्ष विलोम की कक्षा लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो विलोम शब्द सीखते हैं और इससे अपने शब्द भंडार में वृद्धि करते हैं। ठीक है, शब्द है इसमें जो हमने रखा है बहुत मिलते जुलते शब्दों को समावेशित किया है, जो एक दूसरे से अर्थ में बहुत हद तक मिलते जुलते हैं। जैसे आग और अग्नि, तो आग का क्या होगा? पानी होगा। दोनों के अलग अलग, आग है तो पानी लिखेंगे और अग्नि है तो जल लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से अमृत है तो विष लिखेंगे। क्या कहेंगे? विष। और गरल है तो गरल माने विष होता है तो सुधा लिखेंगे। गरल का क्या लिखेंगे? सुधा। सुधा माने अमृत और गरल माने विष। आकाश है तो पाताल। आकाश पाताल। धरा है तो गगन। धरा माने धरती और गगन माने आकाश। और इसी तरह से अवनि है तो अंबर। अवनि माने भी धरती होता है और अंबर माने आकाश होता है। तो देख लीजिए, इसमें से मिलते जुलते अपने ने जैसे कहा, आकाश का पाताल होगा, धर और गगन है तो धरा होगा, अंबर है तो अवनि होगा या अवनि है तो अंबर होगा। इसी तरह से सुख दुख, हर्ष विषाद, आह्लाद शोक, श्याम श्वेत, काला सफ़ेद। ठीक, श्वेत, ये श्याम श्वेत हो चुका, श्वेत का क्या हो जाएगा? श्याम हो जाएगा। धवल है तो मलिन। ठीक, श्वेत का श्याम। साफ है तो गंदा। साफ का विलोम क्या होगा? गंदा। और स्वच्छ है तो अस्वच्छ। तो आप देख रहे हैं कि जैसा शब्द है वैसा ही उसी तरह का अगर तत्सम शब्द में लिखा है तो विलोम भी तत्सम होगा। ठीक है, तद्भव है तो विलोम तद्भव होगा। नूतन पुरातन। नूतन का क्या होगा? पुरातन। अब प्राचीन है तो अर्वाचीन। सूक्ष्म भेद है इनमें। ठीक है, और सही विलोम लिखना होता है जिससे आपको पूरे अंक मिल सके। तो बड़े ध्यान से देखिए, नवीन का प्राचीन लिखेंगे और प्राचीन होगा तो अर्वाचीन लिखेंगे। नव, अब देखिए यहाँ नवीन है, यहाँ नव है, फिर नया है। नया का क्या हो जाएगा? पुराना। और नव है तो क्या होगा? पूरा। नव पाषाण काल जैसे पढ़ा होगा, पूरा पाषाण काल, तो नव का पूरा, नया का पुराना। बिल्कुल ठीक। आज्य, आज्य का क्या हो जाएगा? वीज्य। ठीक, आज्य का मतलब जिसे कुछ बोध ना हो, और विज्य का मतलब जो सब जानता हो, विद्वान हो। अल्पज्य, इसका हो जाएगा बहुज्य। अल्पज्य का बहुज्य। आप इसे ज्ञा पढ़ते हैं तो वह उच्चारण शुद्ध नहीं है। अभिज्ञ, इसी तरह से अभिज्ञ, और इसका क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ। तो बहुत मिलते जुलते मैंने इनको कलेक्ट किया है जिससे आप समझ सकें कि किसका क्या होगा। जन्म मरण, जीवन मृत्यु, जीव ब्रह्म, या फिर ईश्वर। ईश्वर जीव है भेद कहु कस। ठीक है, सजीव निर्जीव। नित्य, नित्य का क्या हो जाएगा? अनित्य। नित्य का अनित्य। और अगर वहीं नश्वर है तो शाश्वत। ठीक, चिन्मय है जड़। चेतन, जड़ है तो चेतन, चिन्मय है तो जड़, मर्त्य है
तो अमर्त्य, मर्त्य का क्या, अमर्त्य। और चेतन है तो अचेतन। जड़ चेतन, ठीक। जंगम मुद मंगलमय संत समाजू, जिम जग जंगम तीरथ राजू। जंगम का क्या अर्थ है, जंगम का तात्पर्य है चलता फिरता। जिम जग जंगम तीर्थ, संतों का समाज ऐसा है, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जैसे चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग। जैसे प्रयाग में हम जा कर के स्नान करते हैं तो हमारा पाप मुक्त हो जाते हैं, ऐसे ही संतों की शरण में, संतों के सानिध्य में हम विकार रहित हो जाते हैं। जंगम का क्या हो जाएगा, जंगम का तात्पर्य चलता फिरता, तो जंगम का स्थावर हो जाएगा। क्या होगा, स्थावर। स्थाई है तो अस्थाई, स्थिर है अस्थिर, आरंभ है तो क्या हो जाएगा, समाप्ति। अथ है तो इति, इति माने भी समाप्त ही होता है। पूर्ववर्ती है परवर्ती, पूर्ववर्ती परवर्ती। आवाहन है तो आह्वान विसर्जन, इसका विलोम क्या होगा, विसर्जन। आविर्भाव, बिल्कुल ठीक। तिरोभाव, तिरोभाव। और आविर्भूत है तो तिरोभूत, आविर्भूत का तिरोभूत। यहाँ भाव है तो यहाँ भाव, तिरोभाव। आविर्भूत तिरोभूत। उदय है अस्त, ये सब पर्याय कह लीजिए। उदय अस्त, आविर्भाव आविर्भूत। कोमल कठोर या मुलायम, मुलायम तो कोमल ही होता है। परुष, परुष का विलोम, परुष शब्द जो है क्या है, इसका अर्थ कठोर, तो परुष का क्या हो जाएगा, कोमल। कुटिल का ऋजु या सरल विलोम होगा, या अब्लिक का चिन्ह है, या सरल। सरल है तो कठिन, ठीक। आप कह रहे होंगे कुटिल का सरल और सरल का कुटिल, फिर क्यों नहीं, तो सरल का कठिन, कुटिल का ऋजु ज़्यादा शुद्ध है। यश का अपयश, अपयश। इसी तरह से कीर्ति अपकीर्ति। देखिए कि यश माने भी मान बड़ाई होता है और कीर्ति माने भी मान बड़ाई होता है, लेकिन यश का अपयश हो जाएगा, कीर्ति का अपकीर्ति हो जाएगा, अप उपसर्ग जुड़ जाएगा। तो उपसर्ग जुड़ करके, प्रत्यय जुड़ करके, तद्भव और तत्सम के जो विलोम हैं, इनमें जो सूक्ष्म अंतर है, इसको भी सीखते चलिए और विलोम याद करिए, सीखिए। पाप और कलुष दोनों पर्याय हैं, तो पाप का क्या हो जाएगा, पुण्य, और कलुष का निष्कलुष। आगे का पीछे, आगे है तो उसका विलोम पीछे। अग्र लिखा है अगर वहीं पर तो पश्च, ठीक है, संस्कृत में हो गया। आगे जो है ये तद्भव रूप हो गया इसी का। अग्रज, जो पहले जिसका जन्म हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द में सीखा है, तो अग्रज का क्या हो जाएगा, अनुज, बिल्कुल ठीक, अनुज। अगला बहुत आसान है, बिल्कुल ठीक, बहुत होशियार हैं आप लोग। पूरब का पश्चिम, पूरब पश्चिम। पाश्चात्य पौर्वात्य, पौर्वात्य। प्राची तो प्रतीची। अति अल्प
अति का अल्प, अल्प को ही थोड़ा कहते हैं, थोड़ा है तो ज़्यादा, थोड़ा है तो बहुत, थोड़ा का बहुत, कम का ज़्यादा, ठीक। कड़वा है तो मीठा, और वहीं कटु हो जाए तो, कटु माने भी कड़वा होता है, तो कटु का मृदु लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने ऐसे शब्द को एक साथ लिखा है, यहाँ देख रहे हैं शुरू से लेकर के यहाँ तक कि जो एक दूसरे के लगभग पर्याय हैं और उनका विलोम अलग अलग, वो भी पर्याय में ही है। जय का पराजय, जय का क्या हो जाएगा? पराजय। और वहीं जीत है तो क्या हो जाएगा? हार। अब देखिए जय और जीत, और इसी तरह से जय है तो अजय। आप विलोम में देखिए तीनों में, जय है पराजय, जीत है हार, और जय जीत जय, ठीक, सब एक जैसे लगभग हैं। तो जय का अजय, जीत हार जय पराजय, ठीक। और देखते हैं इसके बाद, तो कुछ और विलोम शब्द देखते हैं। जैसे भीतर है, भीतर का क्या हो जाएगा? बाहर, बाहर भीतर। और वाह है तो वाह का क्या हो जाएगा? आभ्यंतर। अंता है तो वाह, भेद देखते चलिए, या बहिर। अंतरंग बहिरंग, अंतरंग है तो बहिरंग, ठीक है। विलोम भी याद करिए, जो सूक्ष्म शब्दों में अंतर है उसको भी देखते चलिए ध्यान से। अंतर्मुखी बहिर्मुखी, क्या हो जाएगा? बहिर्मुखी। फिर मौन, मौन का क्या होगा? मुखर। और मौन चुप रहना, और मूक भी चुप रहना, लेकिन मूक का वाचाल, मूक हो ही वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, ठीक है। सगुण निर्गुण, गुण अवगुण, ठीक। साकार निराकार, साक्षर निरक्षर, संपन्न विपन्न, विपद संपद, ठीक है। संपत्ति विपत्ति, संपत्ति का क्या हो जाएगा? विपत्ति। धनी निर्धन, ठीक। राजा रंक, रंक, या फिर प्रजा भी कह सकते हैं। अब साधारण असाधारण, असाधारण, विशिष्ट सामान्य, क्या हो जाएगा? सामान्य। और सामान्य है तो विशिष्ट। उत्तर है तो दक्षिण, और दक्षिण है तो वाम। दायां है तो बायां। उपजाऊ है तो क्या हो जाएगा? अनुपजाऊ। और वहीं उर्वर है तो पूछा जाता है कई बार, क्या हो जाएगा? ऊसर, उर्वर। जो उर्वर भूमि है जहाँ खूब उपजाऊ, और ऊसर उसका विपरीत है, बढ़ना घटना। और वृद्धि है तो ह्रास। उतार चढ़ाव, विकास का ह्रास या फिर विनाश। तीव्र मंद,
आस्तिक नास्तिक, ठीक। त्याग भोग, भोगी योगी, ठीक है। और त्याज्य पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। ग्राह्य, देखो कैसे लिखा जाएगा, आधा हा रहेगा, यह ग्राह्य। अर्पित गृहीत, अर्जन वर्जन, आदत्त प्रदत्त, या धत्ता है प्रदत्त, उपयोग दुरुपयोग, दुरुपयोग, जागृति का सुषुप्ति, और स्वप्न का जागरण, आतिथ्य का आतिथेय, अनुरक्ति का विरक्ति, और तीना हो, अनुरक्त हो तो विरक्त, अनुराग का विराग, ठीक है। विराग का तत्सम है वैराग्य। अर्थ का अनर्थ, अंगीकार अस्वीकार, आर्द्र का शुष्क, क्या हो जाएगा, शुष्क। आमिष का निरामिष, आमिष का निरामिष, काग की होई निरामिष भोगी। आमिष का मतलब मांसाहारी, निरामिष का मतलब जो मांस नहीं खाता, शाकाहारी। अब शाकाहारी है यहीं पर विलोम तो मांसाहारी, आमिष है तो निरामिष, शाकाहारी मांसाहारी। आग्रह दुराग्रह, ठीक। आसक्त अनासक्त, आगत अनागत, आवृत अनावृत, आकुंचन प्रसारण, आकुंचन का मतलब सिकुड़ना, प्रसारण का मतलब फैलाना। आदिष्ट, आदिष्ट का विलोम होगा निषिद्ध, और निषिद्ध अगर लिखा है तो आदिष्ट नहीं लिखेंगे, फिर विहित होगा इसका विलोम, विहित। विधि है तो निषेध, अगर यहीं पर विधि है, विधि तो निषेध, ठीक। ईश्वर अनीश्वर, समझ गए ये? आदिष्ट निषिद्ध, निषिद्ध है तो विहित, विधि है तो निषेध, इम्पॉर्टेंट है। और ईश्वर अनीश्वर, उपकार अपकार, उपकार का क्या, अपकार। उदात्त अनुदात्त, उन्नति अवनति, उन्मीलन निमीलन, निमीलन आँख बंद करना, उन्मीलन आँख खोलना। ऊर्ध्व अधो, अधोगामी ऊर्ध्वगामी, या फिर निम्न। उत्थान पतन, उद्धत, उद्धत का तात्पर्य उद्दंड है, विनीत। उद्धत का विलोम विनीत, और विनीत अगर दिया है तो दुर्विनीत। देख लीजिए डिफरेंस, दुर्विनीत, उद्धत का विनीत, विनीत वहीं दिया है तो दुर्विनीत। जैसे अभी देखा था नवीन प्राचीन, प्राचीन अर्वाचीन, इष्ट अनिष्ट। तो ये है लगभग 120 से 25 विलोम शब्द हो गए हैं पहले भाग में। शेष हम इसको दूसरे भाग में लेकर के आएंगे।
तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।